इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से। दोस्तों, याद है ना, पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान और बलोच फ्रीडम फाइटर्स के लिए क्या कहा था? और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। इंशाल्लाह यू विल सी दैट वी विल बीट द हेल ऑफ दीस टेररिस्ट वेरी सून। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन्हीं 1500 बलोच लड़ाकों ने ना केवल तुम्हारे माथे का झूमर नोच लिया है, बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है, यह साबित कर दिया है कि बलूचिस्तान पर तुम्हारा नहीं, उनका राज चलता है। बलूचिस्तान से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पूरे सेटअप को उखाड़ फेंकने के लिए बलोचों ने जो ऑपरेशन बाम शुरू किया है, उसने मुनीर की नींद हराम कर दी है। बलोच फ्रीडम फाइटर्स के डर से पाकिस्तानी फौज के सिपाही जान बचाने की भीख मांग रहे हैं। बलोच आंदोलनकारियों ने बीती मई में ही यूनाइटेड नेशंस में बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया था। आज उस ऐलान की सच्चाई भी सामने आ चुकी है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वालों ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा और पाकिस्तान यह ना समझे कि उसने कब्जा किया हुआ है। वो आज भी ये मानते हैं कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन बाम तो बलूचिस्तान से पाकिस्तान के सफाई की शुरुआत भर है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जुडिशरी, यहां तक कि पाकिस्तान की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी का जोर केवल और केवल पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले बलोचों पर ही चलता है। भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद भी बेशर्मों की तरह फील्ड मार्शल का तमगा चिपकाने वाले आसिम मुनीर के इशारे पर महरंग और उनके साथियों को 3 महीने की जेल के बाद भी छोड़ा नहीं गया है। उन्हें अवैध रूप से अब पुलिस कस्टडी में डाल दिया गया है। लेकिन इस फर्जी फील्ड मार्शल की औकात नहीं है कि ये बलोच फ्रीडम फाइटर्स को रोक पाए, बलोच फ्रीडम फाइटर्स के ऑपरेशन को काउंटर कर सके। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम में 84 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया है। ऑपरेशन बाम के जरिए बीएलएफ ने मुनीर को ऐसा बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है कि उसे न दिखाते बन रहा है न छुपाते बन रहा है। पूरे बलूचिस्तान में आग लगी हुई है। पूरा बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान दहल रहा है। यह कराची क्वेटा हाईवे का वीडियो है। हाईवे पर बलूचिस्तान पुलिस या पाकिस्तान की आर्मी का नहीं, बल्कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का कंट्रोल है। और जिस इत्मीनान के साथ बीएलएफ के लड़ाके हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, मानो उन्हें किसी बात का डर नहीं है। बीएलएफ ने पिछले 2 से 3 दिनों में ताबड़तोड़ हमले करके पाकिस्तानी आर्मी के कई जवानों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है। इस हमले में बीएलएफ ने स्नाइपर्स, रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे हथियारों के साथ साथ थर्मल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय तो निशाने पर रहते ही हैं। मीराबाद में पैदल पेट्रोलिंग कर रहे पाकिस्तानी फौजियों पर भी बीएलएफ ने हमला किया। कलात के खारन में डीआईजी ऑफिस को निशाना बनाया। डीआईजी ऑफिस पर 3 बम मारे गए। बीएलएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। डीआईजी ऑफिस कैंपस में ही पाकिस्तानी फोर्स का भी कैंप था। असल में यह हमला पाकिस्तानी फोर्स को ही निशाना बनाने के लिए किया गया था। मलिकाबाद में अंडर कंस्ट्रक्शन मिलिट्री पोस्ट, जामुरान में चेक पोस्ट, नुश्की के जारीन जंगल में फ्रंटियर कोर के कैंप और माशके में पाकिस्तानी आर्मी के कैंप पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। बीएलएफ ने इसके बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी की। उसमें बताया गया है कि उसके हमले में पाकिस्तानी फौज और सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े 59 लोग मारे गए हैं, 59, जबकि 51 घायल है। ऑपरेशन के दौरान हाईवे और प्रमुख रास्तों पर 22 जगहों पर ब्लॉकेड या चेक पॉइंट बनाए गए थे। 4 लेवी चेक पोस्ट पर कब्जा किया गया। 3 पुलिस चेक पोस्ट पर हमले किए गए। आर्मी और फ्रंटियर कोर पर 30 से ज्यादा हमले किए गए। इनमें 4 एम्बुश अटैक्स थे। 25 से ज्यादा गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं।
7 मोबाइल टावर ध्वस्त कर दिए गए, सिक्योरिटी एजेंसी के 5 ड्रोन्स या क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए गए। बीएलएफ ने यह भी दावा किया है कि उसे अपने ऑपरेशन में 80% कामयाबी हासिल हुई। और इस ऑपरेशन के बाद बलोच नेशनल मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी काजी दाद मोहम्मद रेहान ने क्या कहा है, यह भी जरा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि बाम का ऑपरेशन ये दिखा रहा है कि बलूचिस्तान में ऐसी ताकत मौजूद है कि कल को अगर बलूचिस्तान को आजादी मिलेगी तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बाम ने यह भी साबित किया है कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स के सड़क पर नहीं आने की अपनी मर्जी है, लेकिन जब वो चाहें तब सड़क पर आकर अपनी ताकत दिखा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के पास नहीं है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान। यह संदेश हमारे दोस्तों के लिए भी है और यह संदेश हमारे दुश्मनों के लिए भी कि देखो ये बलूचिस्तान बलूचों का है, ये बलूचिस्तान पंजाबियों और पाकिस्तानियों का नहीं है। अरे रे रे रे, बीएलए वालों ने मुनीर के माथे से केवल झूमर ही नहीं नोचा है बल्कि उसकी पैंट भी उतार दी है। और अब तो पाकिस्तानी भी मुनीर के नाम पर थू थू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। मुजम्मल सोहरावर्दी पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान के हम न्यूज के एक शो में उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। ऑपरेशन बाम के तहत उन्होंने पिछले दिनों खारान में एक सी पैक की रोड को ब्लॉक किया है, कलात में सड़कें ब्लॉक की हैं, दाशकुराया में मोबाइल टावर उड़ाया, कलात में मोबाइल टावर उड़ाया, केच में मोटर कैंप पे हमला किया है, दाश में लेविस की चेक पोस्ट पे हमला किया। तो एक लिस्ट है जो वो काम करके उसके बाद उसको इंटरनेट पे देते हैं कि हमने पिछले 24 घंटे में ये किया है। उसके अलावा भी पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन लिया है और फ़ौज कह रही है कि हम आखिरी दहशतगर्द को आखिरी पहाड़ी तक उसका पीछा करेंगे। लेकिन लोग नताइज मांगते हैं। देखें कि अब एनएफ इज़ एनएफ है, अब कोई रस्मी बयानात से और हम जी छोड़ेंगे नहीं, आखिर तक पीछा करेंगे, मजम्मत कर दी, दीज आर नॉट एनफ नाउ। मेरे ख्याल में खेल इससे आगे निकल गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी के हाथों से फिसल चुका है। इसका एक और सबूत देता हूं मैं आपको। पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट बता रही है कि साल 2025 के इन शुरुआती 6 महीनों में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान में पिछले साल के मुकाबले 45% ज्यादा हमले हुए हैं। ये बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट बता रही है कि 1 जनवरी से 11 जुलाई तक के बीच 501 हमलों को अंजाम दिया गया, जिसमें 257 लोगों की जान गई है, जबकि इन हमलों में 492 लोग घायल हुए। इन हमलों में 332 सीधे सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किए गए। इनमें 133 फौजी मारे जा चुके हैं। आपको याद है ना, साल 2024 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट ईयर माना गया था। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2024 में कुल 444 हमलों को अंजाम दिया गया था, जिसमें 1612 सिविलियन और सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई थी। इनमें फौजियों की संख्या 685 थी। नहीं, लेकिन इस बार तो केवल बलूचिस्तान में ही नहीं, जुलाई तक ही 500 से ज्यादा हमले हो गए। मतलब अभी साल बीता नहीं, बाकी है। यानी पाकिस्तान में इस बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का रिकॉर्ड पिछले साल के मुकाबले टूटने वाला है। और दोस्तों, ये केवल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड बलूचिस्तान की बात हुई है। मुनीर की हेकड़ी तो खैबर पख्तूनख्वा में निकली हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी मुनीर का तबला बजा रही है। यकीन नहीं आता तो देखिए, टीटीपी ने पिछले 6 महीने में पाकिस्तान में किए अपने हमलों की एक फहरिस्त छापी है। टीटीपी के मुताबिक जनवरी से जून के बीच उसने पाकिस्तान में 1377 हमलों को अंजाम दिया, जिसमें 832 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, जबकि 57 पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया गया। टीटीपी का दावा है कि उसके हमले में मरने वाले कुल 1940 लोग हैं। तो मियां मुनीर, ये फील्ड मार्शल का तमगा चाहे वर्दी पर लगाओ और चाहे माथे पर चिपका लो, दुनिया देख रही है कि तुमसे ना बलूचिस्तान संभल रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा। केपीके का तो तालिबान जाने, लेकिन बलोच अब एक दिन भी पाकिस्तान का गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार नहीं। इसलिए अब वो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, एक ऐसी लड़ाई जो पाकिस्तान पर निर्णायक चोट करने वाली है, फाइनल असॉल्ट। और ऑपरेशन बाम उसकी शुरुआत भर है। तो फील्ड मार्शल, जो तुमने कहा था ना कि 1500 बलोच क्या कर लेंगे, तो 78 सालों से वो जो कर रहे हैं वो करेंगे। अब आने वाले टाइम में देखो क्या करने वाले हैं।
दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पतलून और उतारी जा सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपसे आग्रह है, अनुरोध है, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है रेफरेंस के साथ एकदम सटीक और सही जानकारी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,